your lifestyle is all about? Like, are you working, या आप जो है घर में बैठे रहते हैं, या आपकी लाइफ मतलब कैसी आपकी एक्टिविटी किस तरह है, कि इवन इट्स मॉडरेट, या आपका कोई हाई एक्टिविटी है, आप जैसे एक्सरसाइज करते हो या क्या करते हो? तो व्हेन यू से कि नहीं हम लोग तो घर में बैठे रहते हैं, ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं होती है, बस घर के काम होते हैं, सो दैट्स हाउ डॉक्टर विल एडवाइस यू कि आपको एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, स्पेशली व्हेन यू आर डायबिटिक, और स्पेशली ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक्सरसाइज की बहुत जरूरी होती है. वन ऑफ द रीजन इज डायबिटीज, बिकॉज डायबिटीज इंडिया में मोस्ट आई थिंक कॉमन डिजीज हो गया है, एंड मुझे लगता है हर अगले पर्सन को डायबिटीज का शिकार होते हैं. मोस्टली लाइक मे बी इट्स लाइक कि हर दूसरे बंदे को पूछें तो कि हाँ हमको डायबिटीज है. दे ईदर मे बी मॉडरेट या हाई डायबिटीज होता है, या बॉर्डर लाइन पे होता है. तो डॉक्टर्स यही एडवाइस करते हैं कि एक्सरसाइज करना जरूरी है. तो एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो हम लोग गाफिल है इस चीज से. वी आर नॉट एक्चुअली इतना, हम लोग एक्सरसाइज के बारे में इतना नहीं जानते. पहले ऐसा होता था कि काफी लोगों को एक्सरसाइज के बारे में नहीं जानते थे. अब जाके मीडिया हो गया है, अब आ जाके व्हाट डू कॉल इंटरनेट्स में काफी चीजें कि हम लोग को पता चली है, काफी चीजें लोगों तक पहुंची है इस बात पे कि एक्सरसाइज वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए. तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे. एंड ये एक्सरसाइज एक्चुअली एक व्हाट डू कॉल इज अ मेडिसिन एज वेल. तो काफी जो चीजें जो दवाइयों से नहीं ठीक होती हैं, जो डाइट से नहीं ठीक हो सकती हैं, वो आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं. हम अक्सर बेनिफिट्स पढ़ेंगे, कहेंगे अभी एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट्स होती हैं. वन ऑफ द रीजन सब जानते हैं, जो अब हेल्थ फील्ड में होंगे वो अच्छे से जानते हैं कि एक्सरसाइज से क्या क्या फायदे हैं, और जो हेल्थ फील्ड से नहीं रखते हैं तो उनके बारे में हम बता रहे हैं कि एक्सरसाइज इज एक्चुअली बेनिफिट्स इन लोइंग योर ब्लड शुगर. जिसको डायबिटीज है उसके ब्लड कंट्रोल करता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल है उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ. पॉजिटिविटी लाती है मेंटल हेल्थ में, एंड काफी लोगों को एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा फील होता है, दे फील एनर्जेटिक, दे फील लाइव. तो इसमें बहुत फायदा करता है एक्सरसाइज. एंड जो स्पेशली जो ओबीस है, ओबेसिटी है, एक्सरसाइज के अलावा तो कुछ दो चीजें हो सकती हैं, या फिर आप एक्सरसाइज करो या फिर डाइट से लूज करता है वेट. लेकिन जहां आपने डाइट नहीं किया वहां आपका मसल लॉस होता है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको वेट लूज करना है तो एक्सरसाइज इज वेरी वन ऑफ द की टू हैव अ लीन बॉडी. एंड दूसरा ये है कि ऑब्वियसली आपका एनर्जी बढ़ाता है एक्सरसाइज करने से. यू फील एनर्जेटिक, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. एंड आप और कुछ चीजें ऐसी होती हैं एक्सरसाइज से जो आपका लॉस फंक्शन होता है, स्पेशली व्हेन यू हैविंग ऑर्थोराइटिक प्रॉब्लम, व्हेन यू हैव फ्रोजन शोल्डर्स, दैट्स वन ऑफ द ऑर्थोपेडिक कंडीशंस. जो लेटर ऑन अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से लेटर ऑन यू विल फेस दिस काइंड ऑफ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स and neurological problems as well. Will we talk about strokes as well? And क्योंकि आपका stroke is one of the neurological conditions because जैसे ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, वन ऑफ द स्ट्रोक का कंडीशन ये होता है कि ब्लड प्रेशर हाई की वजह से स्ट्रोक आता है. So this is also when you doing exercises from the beginning, आपका अगर healthy lifestyle होता है तो obviously your blood sugar will be control, your blood pressure will be control. तो जिसकी वजह से आपका स्ट्रोक के चांसेस, आपके काफी हार्ट की डिजीज के चांसेस बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है. सो ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट योर हेल्दी लाइफस्टाइल. और हेल्दी लाइफस्टाइल में सिर्फ डाइट नहीं, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने में. एंड वन ऑफ द थिंग इज कि एक्सरसाइज कैसे किया जाए, कब किया जाए, सोचते रहते हैं हम लोग. इट्स नेवर टू लेट. अगर आपने अगर ठान ली है कि हाँ मुझे हेल्दी लाइफ, हेल्दी एंड हेल्दी रहना है, अपने आप को फिट रखना है, तो obviously when you are so much in concern about your health, so obviously you are not gonna think about कि exercise कब करें, कैसे किया जाए. Obviously when you're gonna start dieting,
तो obviously you have to do exercise because diet and exercise goes together. एक चीज नहीं होता है कि सिर्फ डाइट करो आपको वेट तो लूज होगा, but obviously at the end you will lose your muscle mass. Obviously तो exercise is gonna help you to restore your muscles, your energy, your everything, and that's what nutrition, diet, and exercise goes hand to hand. You cannot do one either. It's a very kind of perception. अगर आप for example अगर आप डाइट नहीं करते हैं एंड या फिर देखिए वेट लूज करने का 3 तरीका हो सकता है, या फिर सिर्फ डाइट करके लूज करें या फिर आप सिर्फ एक्सरसाइज करें। डाइट तो वैसे ही रहेगी लेकिन आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, उससे भी आप फायदा होगा, ऐसा नहीं है, बट डाइट भी करें एंड एक्सरसाइज भी करें तो उससे क्या होगा, आप रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लगेगा फ्रेश या बहुत हैंड पॉइजन के करते हैं थक जाते हैं, या फिर इधर ये हो सकता है कि आपका डाइट ठीक नहीं है। फर्स्टली ये हो सकता है कि आपका डाइट ठीक नहीं है, इसकी वजह से आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, व्हाट योर बॉडी नीड्स यू नॉट गेटिंग दैट, और either way you're not doing exercise या आपको मसल पावर नहीं है आपके अंदर। सी व्हेन you're not doing exercise for such a long time, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, धीरे 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 मसल की जो पावर होती है वो कम होने लगती है, so which is showing that you need to do an exercise for that। तो आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे जब मसल्स कम होती है, आपके पावर कम होती है, then you feel lethargic, you don't feel good, and आपको थकन महसूस होती है। So when you start with your diet, a good healthy diet, जो प्रोटीन इंटेक ज्यादा हो, जिसने प्रोटीन इंटेक ज्यादा किया है, या फिर समझते हैं कि लोग कि हमारा तो डाइट ठीक है, हम तो जैसे नॉर्मल डाइट है, प्रोटीन भी सही लेते हैं, कार्ब्स भी लेते हैं, डाइट हमारा ठीक है, लेकिन फिर भी हमें थकन महसूस होती है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बिकॉज एक्सरसाइज आपको एनर्जी भी गेन करता है। It's not about your lean body or whatever, it's also this कि आपको एनर्जी फील करवाती है एक्सरसाइज करने के बाद, यू फील गुड। और दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज अगर जितनी आप देर करेंगे आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने साल भर अपनी मेहनत, जैसे साल भर आपने कुछ एक्सरसाइज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एंड एकदम से आप खड़े हो गए एक्सरसाइज करने के लिए, इट्स नेवर टू लेट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ, बट आपको धीरे धीरे जाके रिजल्ट आता है हर चीज का, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द सो लॉन्ग टाइम यू नॉट डूइंग एक्सरसाइजेस, यू नॉट फिजिकल एक्टिव, दैट काइंड ऑफ एक्टिवनेस नहीं था आपके पास। तो एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हैं आपका रिजल्ट बहुत धीरे धीरे आएगा, एंड यू डोंट हैव टू स्टॉप इट, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। आपको धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज रिपीटेशन बढ़ानी होगी, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि बॉडी वेट्स जो होती है या रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता है। एकदम से इंक्रीज आप नहीं कर सकते कि हमें फर्स्ट रिजल्ट चाहिए तो हमने बस एक साथ ही 5 किलो उठा लिया, 10 किलो, ऐसा नहीं होता है। एनीथिंग अगर आपको रिजल्ट चाहिए रहता है तो आपको पहले कम से स्टार्ट करके देन यू गो ऑन इंक्रीजिंग इट। तो ये एक ऐसी एक प्लानिंग होती है, एक्सरसाइज प्लानिंग होती है, आपको वर्कआउट प्लान करना पड़ता है, जो इस कोर्स में जो न्यूट्रिशन डाइट को वेलनेस इंस्टीट्यूट देता है वो आपको बकायदा सिर्फ डाइटिशियन के बारे में या न्यूट्रिशन डाइट के बारे में नहीं बताता, वो आपको बिल्कुल एक्सरसाइज के प्लान्स बताता है कि कैसे प्लानिंग करनी चाहिए एक्सरसाइज के बारे में। एंड कोई भी आपको कोर्स जो आप न्यूट्रिशन डाइटिशियन के बारे में अगर कोई भी आप इंस्टीट्यूट देखेंगे तो कोई एक्सरसाइज के बारे में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है या बताता भी नहीं है इतना। जिसको चाहिए रहता है एक्सरसाइज करने के लिए, अपना अलग कोर्सेज होते हैं उनके जो एक्सरसाइज के बारे में डिटेल देते हैं, लेकिन ये वेलनेस इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट है वाहिद की जो एक्सरसाइज के बारे में इंपॉर्टेंस बताता है और कैसे प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या है उसके बारे में बहुत डिटेल कोर्स में शामिल है ज़रूर।
एंड दूसरा थिंग है कि मेटाबॉलिज्म के बारे में जो बात हो रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे एज होती है आपका मेटाबॉलिक रेट कम होता है। जैसे एज इज वन ऑफ द फैक्टर्स आपकी एनर्जी, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, व्हेन यू एज्ड, आपको वीकनेस आ जाती है। दिस इज वी फील दैट काइंड ऑफ जो बूढ़े लोग हैं वो समझ में, आप कहते हैं ना अभी हम बूढ़े हो गए हैं, हमें वो एनर्जी नहीं रही जो पहले हम लोग पहले हम कर सकते थे वो काम जो अब नहीं होता। तो ये भी एक चीज है कि ऑब्वियसली जब व्हेन यू आपकी एज होती जाती है एंड ऑब्वियसली योर मेटाबॉलिक रेट गेट डिक्रीज, तो इसके लिए भी है कि मतलब ऑब्वियसली यू नीड टू डू एक्सरसाइज फॉर दैट, व्हिच विल ऑब्वियसली यू विल स्टोर योर एनर्जी। जो बुढ़ापे में जो आपको ये फील हो कि मतलब कि एनर्जी कम फील होती है, लेथार्जिक फील होती है, इतनी बॉडी में इतनी ताकत नहीं रह गई है, यू वोंट फील दैट व्हेन यू डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड विद अ गुड डाइट। तो वो चीज़ आपको बहुत सब्स्टिट्यूट होता है वो सब चीज़ों में। एंड यूजुअली यू कैन सी दैट फिजिकल एक्टिविटी, हाउ इम्पोर्टेंट इज फिजिकल एक्टिविटी। सी व्हेन यू इवन बच्चों को स्कूल में फिजिकल एजुकेशन दी जाती है, यू मस्ट बी सीइंग कि बच्चे स्कूल जाते हैं एंड वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के बारे में सिखाई जाती है। दे हैव अ पीटी, दे हैव गेम्स। मतलब सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई, फिजिकल एक्टिविटी इज सो इम्पोर्टेंट बिसाइड एजुकेशन। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें लाइफ में भी ऐसी इंपॉर्टेंस फिजिकल एजुकेशन में देना चाहिए, एक्सरसाइज के बारे में देना चाहिए, अपने बॉडी को देना चाहिए। बच्चों को सिर्फ स्कूल तक ही हम लोगों ने एक्सरसाइजेस रखा, पीटी करते रहे, बच्चे एक्टिव फील करते हैं। वो जो एक्टिविटी होती है वो अपने माइंड फ्रेश करता है, वो बच्चा एजुकेशन की पढ़ाई के मामले में भी तेज होता है, बिकॉज माइंड गेट वेरी फास्ट काम करता है, वेबिनार है ना, शार्प माइंड हो जाता है एक्सरसाइज करने से। सो ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन इज सच न्यूट्रिशन साइंस 5 to 6 इम्पोर्टेंट 6 to 8 थिंग मिस इन हो रहा था स्कूल 6। फॉर किड्स। तो हम लोग लाइफ में हम लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं। वहाँ की सो डॉक्टर है एक्सरसाइज जरूरी नहीं कि दुबई की। आपको जिम जाना है, यू कैन आप घर में भी आप मिनिमल एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं। घर में रहते आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैंडेमिक काइंड ऑफ सॉरी यू वांट टू ऐड समथिंग? कंटिन्यू मर्जिया। कंटिन्यू मर्जिया प्लीज। ओके, सो हम एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बता रहे थे कि हाउ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस इज इन आवर डेली लाइफ। एंड देन जब एक्सरसाइज करते हैं, मोस्ट प्रोबब्ली का ये सबका सवाल ये होता है कि क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करते हो, यू नीड टू कीप few things in your mind. One of the reason is your posture. It's that it's, yes, it's very important because posture is the key. अगर आपका गलत पोस्चर हुआ, वो पता चला कि ठीक होने के बजाय कुछ और हो गया, बिकॉज मैनी केसेस आई हैव सीन, जो लोग योगा करने जाते थे, जो लोग जिम करने जाते थे, आई हैव सीन माय केसेस विद पेशेंट्स हु कंप्लेन्स कि मेरा बैक में प्रॉब्लम हो गया, मुझे घुटने में तकलीफ हो गई एंड सीवियर स्पैज्म हो गया, दे नॉट एबल टू मूव, दे हैविंग सीवियर पेन, टक करके बोला कुछ। देयर वाज अ वेरी यंग गाय, स्कूल गाय, जो जिम जाता था एंड टू वेट लिफ्टिंग करता था। अचानक एक दिन आया डिपार्टमेंट में कि उनको एक शदीद दर्द उठी थी। तो दिस वन ऑफ द रीजन कि गलत पोस्चर की वजह से हड्डी तक करके बोली, उसको कुछ और प्रॉब्लम हो गया, बट बहरहाल इट वाज अ स्पैज्म एंड जिसको उसको पेन रहा काफी दिन तक, एंड देन दिन का कोई कोर्सेज ट्रीटमेंट होता। एंड देन वन ऑफ द रीजन हम बता रहे हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आई थिंक इज योर पोस्चर शुड बी राइट, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं। So when you start exercises, you make sure your posture is right. And
if you're diabetic, especially when you start exercise, आपको 1-2 घंटा पहले आपको कुछ खाना है जरूर, बिकॉज डायबिटीज ऐसा होता है कि अचानक शुगर लो हो जाता है, वी डोंट इवन कम टू नो। एंड डायबिटीज ऐसा है कि वन ऑफ द प्रिकॉशंस ये लेनी चाहिए कि अकेले एक्सरसाइज ना कीजिए, किसी के साथ एक्सरसाइज कीजिए। एंड अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, सो प्लीज डोंट एक्सरसाइज दैट टाइम, बिकॉज योर ब्लड शुगर मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है डूइंग एनीथिंग। जब अगर ब्लड शुगर आपका शुगर लेवल जो है वो अनकंट्रोल है, तो यू नीड टू अवॉइड डूइंग ऐसे, मतलब ये नहीं कि मतलब करना ही नहीं है, यू नीड टू व्हाट यू कॉल, उस दिन के लिए आपको एक्सरसाइज रोकना है, unless if you're having a very bad control of blood sugar and cholesterol level अगर आपका है, तो obviously you need to control that as well। एक्सरसाइज जरूर हेल्प करता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए। And when you exercise, please don't exert yourself, because one of the reasons is that आपको ऐसा लगता है कि वेट कम करना है, तो हम क्यों नहीं 5 किलो उठा लेंगे, हम ज़्यादा एक्सर्ट कर लेंगे, हम आधा किलो वर्कआउट कर देते हैं, आज हम 1 घंटा वर्कआउट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। When you exert yourself, instead of gaining something, you will lose। तो हर चीज़ धीरे धीरे करना जरूरी है, कि अगर आप आधा घंटा वर्कआउट करते हो, यू शुड इंक्रीज लिटिल बाय लिटिल। ऐसा नहीं होता कि अगर आप एकदम से आपने अगर 1 घंटा वर्कआउट कर दिया, देन यू फील टायर्ड, यू फील, अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के बजाय आप बैठे हो, बिकॉज विद द पेन, विदाउट विद ऑल दैट प्रॉब्लम्स विल हैव आफ्टर एक्सर्टिंग योरसेल्फ, कि अगर बॉडी अडेप्ट नहीं करती है ना, तो वो नहीं करेगी कैसे भी, बिकॉज अनलेस योर बॉडी विल, यू शुड गिव टाइम योर बॉडी टू अडेप्ट। कोई भी चीज फट से अडेप्ट नहीं करती है, यू रियली नीड टाइम टू गेट अडेप्टेड टू द एक्सरसाइज प्रोग्राम या ट्रेनिंग, जो भी आप जिसमें हो। तो ऑब्वियसली योर बॉडी नीड some time to get adapt to that, so please give time to your body to adapt। you don't exert yourself, because you're not gonna आपको कुछ result नहीं देगा वो आपको exert करके। so this is one of the reasons you need to keep in mind। yeah, कैफीन जो बोलते हैं, किसी ने लास्ट टाइम किसी मैम ने सवाल किया था कि व्हाट अबाउट कैफीन पीने का। So yes, of course, caffeine is one of the weight reduction thing, because जो weight reduce करने में है कि है, one of the thing is कि caffeine उसमें रहता है, so obviously it will gonna help you। आपका caffeine से मतलब जैसे कॉफी पी लेंगे, तब सुबह सुबह उठें, आपने अगर कैफीन पिया, तो obviously it will help you in workout, आपको फ्रेश फील करेगा, आपको बर्न करेगा फैट। इट इज वन ऑफ द थिंग के कैफीन वाकई ही असर करता है, बिकॉज वन ऑफ द स्टडी है शो किया है कि जो लूज करते हैं, जो पिल्स होते हैं वेट लूज करने के लिए, उसमें कैफीन वन ऑफ द रीजंस पाई जाती है। मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन कॉफी पीते रहें, इट्स नॉट लाइक दैट गोना वर्क, बिकॉज वो आपको फिर बाद में कैफीन आल्सो अफेक्ट्स योर स्लीप आल्सो। सो एट नाइट टाइम तो आई वोंट रिकमेंड, बट ऑब्वियसली सुबह आप फ्रेश फील करते हो, and obviously when before getting into exercise and all that, सुबह सवेरे उठते हैं तो एक कैफीन अगर कॉफी पी लिया आपने, तो you will feel fresh and that will help you in your workout। okay, how nutrition, जैसे हमने बताया पहले भी कि nutrition and exercise comes hand to end, because एक चीज से कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर यहाँ पे ये होगा कि अगर आप खाते रहें, डाइट कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज आपको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे एक रेशो है कि 80% इज योर डाइट एंड 20% हैज टू बी योर एक्सरसाइज। पर अगर आप डाइट में नहीं दे रहे हो ध्यान, तो ऑब्वियसली आपको उल्टा हो जाएगा। देन यू हैव टू वर्क आउट मोर, then you have to work out 80% and up a diet to control any 20%। but what if it's a better solution when you go like diet and exercise get with together, combined together? It doesn't sound that great, because आपको इतना मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी, because obviously you're reducing your calories and obviously you're having an exercise। तो इसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। एक तो ये कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना पड़ेगा, जो सिर्फ डाइट करता है और सिर्फ एक्सरसाइज करता है। जो एक्सरसाइज करता है तो उसमें तो कैलोरीज उसको जितना खाता है उतना बर्न करना पड़ेगा, बिकॉज इट टू लूज वेट। अदरवाइज ऐसा होता है कि इफ यू आर डूइंग अ डाइट एंड एज वेल इन एक्सरसाइज, ऑब्वियसली इट गो हैंड टू हैंड, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक्सरसाइज अगर आप 30 मिनट्स करते हैं, 45 मिनट्स
देख करते हैं, ऑब्वियसली सारा एक्सरसाइज के स्लोली इंक्रीज करना पड़ता है। एकदम से आप 1 घंटा एक्सरसाइज में नहीं, प्लान में नहीं डाल सकते। एंड हर इंसान का हर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कैलकुलेट होता है BMR, उसके हिसाब से कैलोरीज डिवाइड होती हैं, उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज प्लान की जाती है, आपको एक्सरसाइज दी जाती है कि आपकी बॉडी के टाइप के हिसाब से कैसी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कौन सी एक्सरसाइज आपकी बॉडी टाइप के लिए सही है। एंड क्योंकि हर इंसान की बॉडी एक जैसे नहीं है, सम पीपल आर वेरी गुड इन दिस कि कुछ भी खा लेते हैं और बॉडी वैसी के वैसी, स्लिम लीन, एंड फिर यार तुम तो सब कुछ खा लेती हो फिर भी तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ता, योर बॉडी इज स्टिल द सेम। तो उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होती है, तो उन लोगों को they are most probably that kind of a people who needs to gain weight, और लोग परेशान होते हैं कि नहीं हमें गेन करना है वेट, बिकॉज वट एवर दे ईट सब चला जाता है, बॉडी में कुछ लगता ही नहीं है, दे ऑलवेज लाइक स्लिम लीन ऐसे ही रहते हैं वो लोग। तो ऑब्वियसली दे नीड टू पुट ऑन वेट। ऐसे कुछ लोग होते हैं दे मीडियम, दे आर वेरी इजी टू लूज वेट, वेरी इजी टू गेन वेट, तो उनकी मेटाबॉलिज्म अच्छी रहती है कि मतलब कभी भी उनको गेन करना होगा तो वो गेन कर लेते हैं वेट, लूज करना होगा आराम से लूज कर लेते हैं। तो दीज काइंड ऑफ बॉडी इज अ वेरी अच्छा रहता है कि एकदम मीडियम डाइट रहता है लोग का, कि मतलब ज्यादा इतनी फैट्स कंज्यूमिंग नहीं होती है, या प्रोटीन ऑब्वियसली टेक अच्छा रहता है। एंड एक होता है जो जरा सा खा लिया एंड यू स्टार्ट टू गेन वेट, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है, दे नीड टू हैव स्ट्रिक्ट डाइट ऑन दैट। उनकी बॉडी ऐसी रहती है कि if they have anything अगर फैट खा लिया या कुछ भी ज्यादा जरा सा कुछ खा लिया, then they put on weight very quickly, maybe because of the hormonal conditions भी होती हैं, especially in ladies, there we have most probably our hormonal changes happening all throughout the time, तो कभी weight gain होता है, कभी lose कर देते हैं weight, so obviously there's the hormonal changes that depends on the body type and your इसके हिसाब से exercise plan होता है, because not एक एक्सरसाइज जो है वो सबके लिए नहीं होता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप। तो जिस तरह के बॉडी टाइप है आपका उस हिसाब से एक जनरल होता है एक्सरसाइज एवरीबडी कैन डू, एंड एक होता है कि स्पेसिफिकली अगर गोल को कोई आपको गोल लेना है तो एक्सरसाइज उसके हिसाब से प्लान की जाती है। एंड आता है दिस वन प्रोस्पेक्ट कि एक्सरसाइज और डाइट से आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, यू फील गुड, यू फील एनर्जी होता है उसमें, एनर्जी गेन करते हैं। एंड अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, मैं चीज़ के बारे में बात करूंगी कि जैसे एक मेडिसिन के हिसाब से भी काम करता है, लाइक मोस्टली कभी कभी काम करता, आप डाइट कर रहे हो, दवाइयाँ ले रहे हो, तो भी मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा, स्पेशली कंडीशंस ऐसी होती हैं कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाइयों पे दवाइयाँ ले रही हैं, पेन किलर्स लिया जा रहा है, लेकिन तो भी इफेक्ट नहीं होता। वन ऑफ द रीजन सबके घरों में ये प्रॉब्लम होती है, जब एजिंग आती है, दैट इज एन ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम, आर्थराइटिक प्रॉब्लम, वो सबको होता है। little later age, one of the reasons is osteoporosis, क्या कहते हैं, ऑर्थोनिक कंडीशंस होती हैं, जो ओबीज होते हैं, या इतने लोगों के घरों में कोई सुना तो हो गई कि आर्थराइटिक प्रॉब्लम है, एम आई राइट? तो ये एक कंडीशन होती है, उससे आप दवाइयों से नहीं ठीक कर सकते, पेन डिक्रीज करते हैं एनर्जेटिक करने के लिए, बट अनलेस यू नो डूइंग एक्सरसाइज इट नॉट गोना गिव यू एनी पॉजिटिव फीडबैक, और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। आर्थराइटिस है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन अगर इवन इफ यू वांट टू कंट्रोल ऑल दिस क्रोनिक कंडीशंस, देन यू नीड टू डू एक्सरसाइज। इससे प्रॉब्लम्स आने से पहले आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो यू नॉट हैव टू सफर दैट chronic conditions, because later in life ये होता है, because body is what is a degenerative changes happens according to age। जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपका degenerative changes होती रहती है, then ये सब चीजें आती हैं, because when you cross 35 or 30 years age, आपको कैल्शियम बॉडी में और मतलब औरतों में तो बनना बंद हो जाता है, मेनोपॉजल एज होता है, कैल्शियम बॉडी में नहीं रहती है, then what you happen, your bone get
बोन्स नहीं बनती है. इट्स मोस्टली वुमेन आर हैविंग दिस ऑस्टियोपोरोटिक प्रॉब्लम्स. ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बहुत हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स के बहुत सारे चांसेस होते हैं. सो दिस इज ऑल इट इज हैपनिंग विद द वुमेन स्पेशली, क्योंकि कैल्शियम बनना हम लोग की बॉडी में बनना कम हो जाता है when you cross 35, and many degenerative diseases happens mostly, what do you call, women having majority they're having a back ache problem. सबको ज्यादातर back का problem होता है mostly. Even now, I mean, young girls having this kind of a problem going on, के back pain, because they're mostly sitting all the time. पढ़ाइयाँ हो रही है, studies की pressurize होती है, what do you call, throughout the time they are sitting with a bad posture. What happened is that you started having a back pain, neck pain, cervical problem हो जाती है, lumbar problem हो जाती है. तो ये सब चीजें अगर आपको prevent करना है, obviously there are two things: exercises, start exercising, and correct your posture. अब when you start exercising, automatically you will be having a correct posture, because आपके muscles को tone करेगा, then obviously your structure will be back to normal, and वो जो chronic चीजों से आप बच सकते हो. This is what happens. And mostly जिसको, जैसे हमने बताया, जैसे कि stroke patients होते हैं, वो क्यों होता है? Because of the high blood BP. जिसको BP का problem होता है, high blood pressure होता है, तो stroke is one of the chances के लोगों में stroke होता है. तो prevent करने की exercise करना बहुत जरूरी है, because rather than that, when you have a control hypertension, अगर आपका कंट्रोल है, बीपी नहीं, बीपी कंट्रोल होता है, तो obviously you not have to go through this risk of having stroke. फेशियल पाल्सी होती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है. कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मैं बता रही हूँ बिकॉज एज अ थेरेपिस्ट हम लोग ज़्यादातर डिजीजेस के बारे में हम लोग ट्रीट करते हैं एज इन थेरेप्यूटिक डिजीजेस, जो जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज में सबसे ज़्यादा कॉमन ये होता है कि फेशियल पाल्सी हो जाता है, फेशियल पाल्सी हो जाता है, एंड स्ट्रोक पेशेंट ज़्यादातर होते हैं, हेमीप्लेजिक होता है, पैराप्लेजिक होता है. उन लोग की इलाज करने के लिए we not depend on the medications होते हैं, but they rely on the physical therapy. Most of the time we have to treat them, because ना वो diet से, ना वो medicine से ठीक नहीं होता जब तक आप exercise नहीं करो. So obviously exercise also help, it's kind of a medicine as well. तो ड्रग के जैसा भी काम करता है एक्सरसाइज. ऑब्वियसली विदाउट एक्सरसाइज जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है, ऑर्थोपेडिक कंडीशंस होती हैं, पैडिया कंडीशंस भी होते हैं जो बच्चों में होती है मोस्टली. इफ यू नो दैट हेमीप्लेजिक होते हैं बच्चों में, सीपी होता है, सेरेब्रल पाल्सी होती है, टोर्टिकोलस होता है. सो सॉरी, वो ऑब्वियसली हम लोग उसको भी एक्सरसाइज से ट्रीट करते हैं, बिकॉज मेडिकेशन एंड डाइट से वो चीज़ें ठीक नहीं होती. So we have to obviously do exercises for them. So obviously time बहुत लगता है, but obviously generally ये चीजें जो है exercises, because that's what I'm saying कि exercise also is a medicine for some cases. And most probably जो at the end मैं बताना चाहूँगी some advices for the people who are working all the time, sitting down, not much having physical activity. So उन लोग के लिए ये है कि when you're working straight in the computer for the 1 hour to 30 minutes and then you're moving anything, so stand up, just do little stretching of your hands, your back, stretch a little bit. That will obviously help you little to relax your back and your muscles. तो इससे में तो आपको तो फायदा रहेगा कि थोड़ा सा stretching वगैरह हो जाती है. When you're sitting for long, you need to get up, because prolonged sitting is one of the causes of back pain and obviously chronic conditions. Hello, session So, will end in 1 minute. Please rejoin. Okay. So this is what kind of happiness and advices for you with the working people whose work is almostly बैठ के काम होता है जिसका कंप्यूटर पे. तो फॉर एडवाइस ऑन दैट कि आप गर्दन स्ट्रेच कीजिए, हाथ स्ट्रेच कीजिए, बैक स्ट्रेच कीजिए, खड़े होके थोड़ा सा चक्कर लगा लीजिए, फिर बैठ जाइए. दिस यू नीड टू ऑब्वियसली गिव टाइम टू योरसेल्फ. एंड दूसरा ये है कि ऑब्वियसली योर डेस्क शुड बी लेवल. अगर आपका कंप्यूटर है, यू नॉट सपोज टू बी लीन लाइक दिस, और या ऐसे नहीं हो, आपका स्ट्रेट होना चाहिए. आपका कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, जो भी है,
So it has to be, your posture is one of the main thing. When you're working on anything in your computer, तो आपका computer जो है वो straight होना चाहिए. Your posture should be straight. It not should be नीचे नहीं होना चाहिए, ना इतना back इतना ऊंचा होना चाहिए. It has to be level. तो when you working and your आपका posture सही रहेगा, तो you will be आपको chronic conditions से आप बच सकते हो. And this is one of the kind of advices I want to give for the people who are actually studying most of the time, mostly youngsters, and mostly the people who are working most of the time on the computer. जो सब computer में ही काम होता है, physical activity नहीं होती है, आप इससे बच सकते हो, back pain से, आपका cervical problem से. And these are the things I want to give advices to you. एक और कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं कि for circulation, इवन आप घर में बैठ के आप यू कैन आप सर्कुलेट कर सकते हो. सर्वाइकल के कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी मैं आपको अभी, एंड सर्कुलेशन के लिए बताऊंगी कुछ एक्सरसाइजेस मैं अभी आपको. वन ऑफ द रीजंस ये है कि अगर आपको सर्वाइकल में जैसे कि तकलीफ होती है, या आप जैसे कंप्यूटर में बहुत देर बैठ गए, आपको जैसे लगता है कि गर्दन अटक गई है, मूवमेंट नहीं हो रहा, दिस यू हैव टू सर्कुलर मोशन करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, यू कैन डू दैट व्हेनेवर यू थिंक कि आपका गर्दन जो है वो जैसे अटक गई है, काफी देर तक बैठे हैं तो एकदम अटक गई है, तो देन यू जस्ट मूव सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज. तो ये दो एक्सरसाइजेस हैं जस्ट वेरी सर्कुलेशन के लिए, आपके गर्दन के लिए बहुत फायदेमंद करेगा, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर द लॉन्ग टाइम एंड योर नेक इज गेटिंग स्ट्रेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. तो आप सर्कुलर मोशन करें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, will definitely help you. And दूसरी चीज है कि आप सर्कुलेशन के लिए मोस्टली ये एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिसको एथलेटिक भी होता है उसको भी हम लोग यही चीज इनिशियली यही एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं. आपके जो फुट है आप उसको एकदम एक्सटेंड ले जाएं, एंड जितना आपका मोड़ता है ऐसे, तो आपका जो फुट है आगे एंड पीछे, ऊपर नीचे, जैसे प्लांटर एंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, तो ये आप फुट को आप चाहे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं स्टूल पे, जस्ट मूव योर फुट अप एंड डाउन, जितना हो सकता है उतना 10 टाइम्स कीजिए. दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द होल बॉडी. ये हम लोग देते हैं इवन जो जिसका जो डिलीवरी होता है, यहाँ पे नहीं होता यूजुअली, यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं की जाती है, बट व्हेन आई वाज वर्किंग इन गल्फ, तो वहां पे ये होता था कि इवन जो डिलीवरी के बाद हम लोग थेरेपिस्ट जाते थे उन लोग को एक्सरसाइज करवाने के लिए, फॉर द गुड सर्कुलेशन के लिए, बॉडी सर्कुलेशन के लिए, वी यूज्ड टू गिव देम एक्सरसाइजेस आफ्टर डिलीवरी एक्सरसाइजेस. तो यहाँ पे वो चीज शायद प्रैक्टिस नहीं होती, बट वन ऑफ द रीजन हम लोग ये भी करते थे स्टार्टिंग से कि प्लांटर आपका फुट जो है ऊपर जितना एक्सटेंड हो सकता है उतना, एंड नीचे. दिस इज 10 टाइम्स. यू हैव टू डू दैट इवन इफ यू लाइंग डाउन या बैठे हुए, कैसे भी आप सूरत में कर सकते हैं. It will relieve your आपको circulation करेगा. एंड ज्यादातर जिसकी shoulders दुखती हैं मोस्टली बैठे बैठे या ऐसे, तो just you have to move up and down, पीछे आगे, and this is also will relieve your shoulder pain. one of the reasons ये होता है कि एक्सरसाइज में ऐसा बोला जाता है कि अरे पेन है तो एक्सरसाइज नहीं करना, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि वो आपको पेन भी रिलीव करेगा. So this is one of the exercises I shown you because just for your shoulder pain, क्योंकि mostly कंप्यूटर में हैं या पढ़ाई कर रहते हैं बच्चों को, youngsters को having this kind of pain, तो ऊपर नीचे, then you can just do up and down. This is a very simple exercises for your to relieve for kind of shoulder pain. Circular motion के लिए मैंने आपको बता दिया. neck के लिए just have to move your neck clockwise, anti-clockwise. It's a whole motion, आपका सर्कुलेशन हो जाएगा. नेक के लिए आपका पेन वगैरह है वो भी आपका रिलीफ हो सकता है इससे. एंड देन तीसरा मैंने आपको बताया आपका फुट ऊपर और नीचे. दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस. 10 टाइम्स दिन में आप करें, 10 टाइम्स यू कैन इंक्रीज टू 20 रिपीटिशंस. और यहाँ पे आप जैसे आपको कभी भी दिन में टाइम मिले, जस्ट डू दिस. इट विल हेल्प यू सर्कुलेट योर ब्लड इन योर बॉडी. तो एक्सरसाइज जो है नॉट इवन योर फिजिकली लीन नहीं करता, इट इज ऑल्सो योर इंटरनल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे फॉर सर्कुलेशन, लोअर योर ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल को मदद करता है, many things. और आपका पॉजिटिवली हेल्थ के लिए भी बहुत
एक्सरसाइज जो है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है. So that is for that is the thing for me, and I'm open for questions. Anybody having a question regarding physical therapy exercise, you can just ask me freely. कुछ पूछना है तो you can ask. Hello? किसी को कुछ नहीं पूछना? Everybody is clear. I hope this session I have been working very hard for this. I've been collecting information. और मैं आपके सामने जो information थी मेरे पास exercises के बारे में मैंने आपको बताया. I hope आप लोग को ये अच्छा लगा होगा ये session. So anybody having any problem या exercise related कोई सवाल पूछना चाहता है, please you're most welcome. Thank you. Any questions related to exercise? Anything? Okay. आप chat में भी पूछ सकते हैं. Anybody don't want to be audible? Hello, Marzia. Yes, so this exercise also helps in delaying aging, right? So when you do the exercise, you have a lot of energy and all the old age problems which we have. So it Yes. delays that. Yes, yes, definitely. It's gonna be relieve जो old patient होते हैं, जो old age होता है, obviously it will be help them. It will be very helpful. ये exercises वगैरह जो मैंने बताए हैं, it's very mild exercises they can do anytime. तो ये सब चीजें काफी और रहता है. And then walking is also one of the thing कि अगर because we cannot give them harsh exercises और हम उनको बताएं कि ab exercises कीजिए तो ये exercise लोगों की problem होगी because obviously throughout the year they are not able to do exercise. लोग कभी किया नहीं तो एकदम से लोग exercise बताएंगे they are not able to do it. तो क्या करें उनके लिए? आप walking start कीजिए. पहले जब वो वॉक करेंगे तो they will feel good. उनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आएगी, थोड़ी सी मसल्स काम करेंगे उनके थोड़े बहुत. Obviously, if you want to have a lean body, walking is not the only solution. You need to do exercises. You need to work on that specifically muscles to gain your lean body because अब जब muscles में काम करेंगे, it won't give you any positive thing to see. Okay, to lose fat, your mostly सबका ये एक सवाल होता है कि how to use your abdominal fat. तो उसके लिए है obviously you need to do abdominal exercises, which is also one of the thing is that you need to do stretching as well. Stretching ऐसे कि अगर पूरा आप extension करेंगे तो obviously gonna help with the stretching exercises. आपका back pain भी जाएगा. And mostly ये कि abdominal exercises is very very important. जिसको अगर ab जैसे ab के body fat lose करना है. See, when you do a diet and when you do a diet as well exercise, it will help you reduce your body fat. Abdominal fat. See, अगर आप exercise, अगर आप diet करते हैं तो and you having a good diet और आप exercise करते हो आपको already calories burn होगा. तो calories क्या होती है? It's because your fat's gonna burn. Energy होती है ना, calories is the what is the unit of energy. Calories is what is a unit of an energy. तो आपका body fat already lose होगा. When once you do a good diet, आपका diet अच्छा होगा, and then when you do the abdominal exercises, you will definitely lose fat. And exercise से क्या होगा? आपके muscle tone होंगे. Fat भी lose करेगा, ऐसा नहीं है, because obviously you will burn calories as well. When you do exercise, it burn calories too. तो आपका जो है abdominal fat भी lose होगा, plus your
muscle will be toned. So when your muscle is toned, then obviously you have a lean physique. तो उसके लिए abdomen exercises बहुत जरूरी है. उसके भी 3-4 steps हैं abdomen exercise, because you cannot do मतलब from the mild to extreme के exercises होते हैं abdominal, which is very helpful for, because when you want to do जैसे fat belly के लिए या बिल्कुल flat lean body चाहिए है, so obviously do abdominal exercises. They are the specific muscles for that. So abdominal exercise is the best way कि आप अगर lean body चाहिए. Okay, muscular body के लिए obviously you need to do resistance training exercises. Weight उठाना पड़ता है. See, हम लोग की body क्या है? Women's body is mostly made of fats. तो fats में muscle build up नहीं होता, mostly as boys. Boys body is actually muscular. So obviously they need to have a good diet and what do you call weight training. Dumbbells कीजिए mostly, and कोई भी चीज, जैसे मैंने कहा कि फट से आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता. I will tell you one of the story of my colleague. He is a very young guy. He just graduated from physical therapy college यहीं इंडिया में ही, and उसने सिर्फ पार्ले जी खा के बॉडी बनाई थी, and it took him like about 5 years कि उसने अपनी बॉडी बनाई सिर्फ पार्ले जी खा के. So it was one of the thing कि हंसी आई कि मतलब उसने प्रोटीन शेक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, he was not even diet and कुछ भी नहीं, लेकिन कभी कभी बॉडी मतलब उसको टाइम लगा बहुत, because obviously he was not taking anything. उसने कुछ हार्म, वो जो लोग बॉडी बिल्डिंग करने के लिए वो लोग ज्यादा क्या खाते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी बिल्डअप करने के लिए, बस उसको टाइम बहुत लगा. इट टुक हिम अराउंड 5 years, बट धीरे धीरे करके उसकी बॉडी बनी है. तो ऑब्वियसली वो और क्या खाता था, he used to have lot of what do you call bananas. वो केले खा खा के उसने बॉडी बनाई है, पालीजी खा खा के बॉडी बनाई है अपनी. उसका अपना ही उसका कैलकुलेशन रहा है. आई एम नॉट गोना गो थ्रू उसके डाइट के ऊपर, बट उसने मुझे ऐसा बताया कि मैंने सिर्फ पार्लेजी एंड बनाना खा के उसने बॉडी बनाई थी. तो इट टुक हिम टाइम, क्योंकि उसके सारे जो कॉलीग्स थे, उसके जो फ्रेंड्स रहे हैं, जो भी, उन्होंने बॉडी बहुत जल्दी बनाई एज कम्पेयर उसको 5 साल लग गया बॉडी बिल्डअप करने के लिए. तो ऑब्वियसली so one of the key was doing was dumbbells and body building, weight training. This is the only key for having a muscular body. जो औरतों में नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, because our body is made of most of the fats. तो हम लोग component ही fat होता है body में, तो वो muscular इतना नहीं बनता औरतों में. तो it can easily get muscular because the body is there. Yeah, anything? Sorry? I'm not able to hear you. You can write it down. Empty calories. Something about empty calories. Empty calories. See, I don't know what mean by empty calories. लेकिन ये होता है कि you cannot exercise without having कि पेट, I don't think it's a good idea. You need to have something before when you start. It's very bad idea if you're not eating anything. कहते हैं ना, सबसे जब सुबह उठता है इंसान बंदा, तो सबसे पहले इंसान को अच्छा नाश्ता जैसा खुराक चाहिए. But if you tend to lose weight, तो मैं नहीं बोलूंगी कि मतलब you need to have such a bulk of good breakfast, no. जिसको lose करना है, तो you can have जैसे कि energy drink पी ले, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कॉफी पी लिया. हेल्थ कॉफी, इट्स कैफीन होता है उसके अंदर, तो वो एक जैसे मैंने बताया कि food will do not provide energy. Okay. No, I don't think so. नहीं, एनर्जी तो जरूरी पड़ती है ना. प्रोटीन you need to take, कैलोरीज भी देना पड़ता है. See, even though if you are obese and you want to lose weight, ये कहा था कार्ब्स नहीं खाना चाहिए क्योंकि अब मोटे हो जाओगे कार्ब्स खाने से. No, it's not that. हर चीज का if you want to lose weight or you want to gain weight, देखिए कैलोरीज कम करने से आपका, अगर आपको ऐसा लगता है कि कैलोरीज कम करने के हमारा वेट लूज हो जाएगा, it's not that. आपको बॉडी को, that's what we calculate nutrition diet वही है कि एक्सरसाइज और डाइट दोनों साथ साथ चलती है. That's what I'm said कि आपका बॉडी का BMR कैलकुलेट किया जाता है.
कि आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है बॉडी में, कितनी कार्ब की जरूरत है, कितनी फैट की जरूरत है, ये सब आपका कैलकुलेट होता है। डाइट बनता है, जब डाइट बनता है आपकी बॉडी का पूरा कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से आपको डाइट फूड खाना पड़ता है कि देन यू हैव टू डू इट, आप असर होगा। जो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया हैविंग इवन बॉडी वेट, तो आपको कैलोरीज पूरा बर्न करना है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। You need to take a calories, what do you call, carbs तो चाहिए ही है बॉडी में, बिकॉज आपको फंक्शन करने के लिए तो एनर्जी तो चाहिए। व्हाट अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स, यू नीड एनर्जी फॉर देम टू रन ना। Please mute yourself, everyone. Any more questions? Any questions? Anyone have any questions can also contact Marzia after this webinar also. She will be available for consulting. You can contact me directly and ask for her numbers. She is our ex-student also. So I'm very happy and very proud at this moment You that can she conducted the webinar so very. Yeah, please continue. I think you could contact Ruj ma'am for any information you want. And that I'm saying कि exercise जब से मैंने course किया है, I want to thank the team and Ruj ma'am and Sana ma'am, जिसने what do you call, I have learned a lot about nutrition of this course. It gave me confidence as in and भैया इसको खिला देना, समोसा ले आना है। ले जा। hello. Hello. Please mute yourself, Pratibha ji. Okay, who wants to know about more about the dietetic course, dietitian and nutrition course? I really personally feel it's a very, very good thing. Or one of the really positive thing is that it's recognized by a government body. So अगर जिसको course करना है ये, it's very, very informative. As a therapist, काफी